वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकल कर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। हाँ, 45% के आसपास पोलिंग लास्ट टाइम हुई थी। पोलिंग बहुत कम होती है। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। उमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहिंदगान से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा, आपको निकलिए, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज किया जा रहा है। हाँ, बैलेट पेपर यकीनन सही बोल रहे प्रसाद साहब। बैलेट पेपर काफ़ी बरसों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर बड़ा आसान है। आपको पेपर दिया जाएगा जहाँ पर आपके पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाजू आपको स्टैंप लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आप कितना बड़ा आप इस चुनाव के लिए, यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। और यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे, टीआरएस से या बीजेपी से? किससे हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? टीआरएस से लड़ रहे हैं आप? बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? भाग्यनगर की बात उन्होंने की। नहीं, देखिए आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। इंग्लिश में बोल दीजिए। So today I have exercised my right to vote and I hope that the people of Hyderabad will come out in large numbers to exercise their vote in favor of the party which they want to run Hyderabad. And this is very important. I once again appeal to people of Hyderabad that please come out and exercise your right to vote. Strengthen your faith in the democracy, because this chance you get only once in 5 years to show your like or dislike for a particular political party or candidates. And I hope that I expect especially the youth should come out in large numbers. Adequate arrangements have been made by the State Election Commission regarding social distancing, and I hope each and every voter will come out and exercise the right to vote till 6 p.m. And I hope that this polling percentage would be much better, more than what it was 5 years ago or more than even the last parliament elections. Sir, in Hyderabad it has never crossed 46% of polling rate. What would you like to say on this? No, it is very sad that that polling percentage has been decreasing in every urban areas of our country. But it is high time that the people of Hyderabad exercise their right to vote, come out in large numbers, and the polling percentage must definitely increase. And that can only happen if people take out half an hour, only less. It doesn't take even half an hour. You come here, within 5-7 minutes, you are out. You go there after a very long time, the ballot paper is being given to voters. Very easy. You take the ballot paper, put a stamp, affix your stamp wherever, whichever party wants to vote, fold it in the same way and put it in the ballot box. Simple as that. It's very easy. Because if the people of Hyderabad don't lose this opportunity, then you'll have only 5 years and you cannot complain. You cannot complain about everything. So I hope they come out, exercise the right to vote, and strengthen our democracy.